दोस्तों साथियों, पिछली वीडियो में शेख हसीना का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने तस्लीमा नसरीन और तिब्बती गुरु दलाई लामा के विषय में 2 शब्द कहे थे। ये वीडियो हमारा तस्लीमा नसरीन पर है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको भी पसंद आएगा। तस्लीमा नसरीन ने अमेरिका छोड़ भारत को ही चुना। शुरुआती दौर में कैसे भाग करके गई, कैसे जान बचाई, हम पिछली वीडियो में कह चुके हैं। थोड़ा मौका लगेगा तो समय मिलेगा तो हम इसमें भी कहेंगे। अपने उपन्यास लज्जा से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आईं लेखिका तस्लीमा नसरीन को 1999 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। वो भी साल 2004 से परमिट पर भारत में रह रही हैं। आप सोचिए, 2004 से यानी 20 साल हो गया है। 5 जून 1994 को बांग्लादेश में उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए तो वो भूमिगत हो गईं और फिर अन्य लोगों की तरह भारत आईं। अमर उजाला आर्काइव में दर्ज है कि अमेरिका में उन्हें प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने भी भारत को ही चुना, क्योंकि भारत और बांग्लादेश हैं तो एक ही तरह के, एक ही देश रहे हैं, तो भारत में रहना उनको ज़्यादा सुगम लगा। और दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी हिंदू हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं हमारे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो है, कहीं अंबेडकर जयंती होती हो या कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम होता हो, वहाँ पर लज्जा एक उपन्यास है तस्लीमा नसरीन की। अब तो हिंदी अंग्रेजी कई भाषाओं में मिल रही है, कभी ये प्रतिबंधित थी। आप हिंदी में अगर पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो उसे लाइए और पढ़िएगा। उन्होंने कट्टरपंथी मुसलमानों की हैवानियत का 30, 40, 50% उसमें दिखाया कि किस तरह से मुसलमान जो है जब आतंक करते हैं, इनके तो दिमाग में होता है कि घंटा बजे नहीं, इनका तो जो है नमाज हुई नहीं, ना अजान चालू नहीं हुआ, ऐसे प्राणी होते हैं। बस उनको एक झूठी कह देते हैं कि उसने जो है इस निंदा की है, और ये मार काट के लिए चल देते हैं और पूरे देश में मार काट चालू कर देते हैं। उनका निशाना हिंदू सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि हिंदू भगवान के पीछे रहता है ना। हिंदू भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा। और आज तक भगवान ने, इतिहास गवाह है, कभी भगवान देवी देवताओं ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की है। और इस देश का सारा पैसा मंदिरों में बना रहा। हजारों साल के मंदिर आज आबाद हैं, और उस समय के राजा महाराजा थे, उनकी कोठियां आज आबाद हैं। बस कोई राजा महाराजा रहते थे और कोई आदमी नहीं रहता था। एक बार आपको बता दें, झांसी के पहले जो है एक राजा का महल में देखने, मैं नाम भूल रहा हूं, तो जो राजा का महल था, दोस्तों साथियों मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उस राजा का नाम, झांसी, मैं कानपुर होते हुए झांसी गया था। झांसी के पहले ही जो है वो थोड़ा हट करके राजा का महल था। उस राजा को महल को देखने गए थे। उसको देश विदेश के लोग तमाम देखने आते हैं। तो हमारे साथी तमाम थे, हमारी मिसेस थी, एक लड़का था छोटा वाला, हमारी लड़की थी जो एक बैंक कर्मी है, उनके साथ ब्याही गई थी, वो भी थे। और वहाँ से सब लोग देख रहे थे किला, ये कमरा, वो कमरा, वो कमरा, इसकी विशालता को देख रहे थे, उसकी मजबूती को देख रहे थे। हम भी सबसे ऊपर गए और दूर दूर तक निगाहें मैंने डाली। वहाँ पर एक कोई पक्का छोटा सा कोठरी तक नजर नहीं आई। तो जैसे कहते नहीं हैं, पुराने जमानों में लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, राजा ईश्वर का रूप होता है। आपका कर्तव्य है कि उसके लिए तन मन धन सब अर्पित करो। तो हम ये देख करके बहुत दुखी थे। क्या ये राजा ही सिर्फ अकेला पूरी दुनिया चलाता था, भारत को चलाता था, पूरे इलाके को चलाता था, और जितने लोग थे झोपड़ी में रहते होंगे, और इस समय के साथ उनके घर सब ढिया टुकुर हो गए, लोग मर गए, खप गए, या चलते चलते जो है आज जो गांव हैं थोड़ा पनपे हैं। नहीं, कोई पुराने उस तरह का मकान नहीं बना हुआ है जिस तरह को राजा का महल बना हुआ है।
दोस्तों साथियों, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि तस्लीमा नसरीन को जो है भारत ने शरण दी, और हम ये बता रहे थे कि जो भी हिंदू देखे वो लज्जा उपन्यास लाए। लज्जा कोई उपन्यास नहीं है, ये कट्टरपंथियों के उनकी हैवानियत का 30-40-50% दस्तावेज है। अगर आप समझ सकते हो तो, और ना समझे हो तो अपनी बहन बेटियां देते रहो उनको पनपने में, चार आप सींचते रहो उनको। और जो बेचारे मुसलमान हैं, जो भारत के साथ चल रहे हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, वो दबे कुचले हैं, एक किनारे पड़े हुए हैं, चुपचाप सांस नहीं ले सकते हैं। तो लज्जा उपन्यास की लेखिका ऐसा क्या लिख दिया था, आप देखेंगे कि ऐसा कुछ मुसलमानों के विषय में नहीं लिखा था। वो तो जो बाबरी मस्जिद ढही, उसके बाद से बांग्लादेश में ऐसा लगता था कि वो तैयार बैठे हैं, और मार काट चालू कर दी। लाखों हिंदुओं को काट डाला, उनकी लाखों बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हुए। और ये तो जानते हो 3-3, 4-4, 5-5 हिंदू लड़कियों के साथ निकाह उन्होंने कर लिया। और जो नहीं कर पाए तो उनको कत्लेआम उनका कर दिया गया। ये बांग्लादेश का खूनी इतिहास है। और हिंदू ने अगर अटैक किया है तो दलितों पर, आदिवासियों पर, शूद्रों पर अटैक किया है। और ये हिंदू की जो है किसी में क्षमता नहीं है कि वो किसी पर अटैक कर सके। आज भी अगर अपने देश में मुसलमानों का जुलूस निकलता है तो पुलिस फोर्स लगा रहता है। तो पुलिस फोर्स क्यों लगा रहता है? पुलिस फोर्स इसलिए लगा रहता है कि ये मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं और गरम गरम स्पीचें दे रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान बस्तियों में घुस जाए, मारकाट मचा दे। और जब हिंदुओं की कोई जुलूस निकलता है उसमें भी पुलिस फोर्स लगा रहता है। तो पुलिस फोर्स तब इसलिए लगा रहता है कि कहीं मुसलमानी मोहल्ले से अगर जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान इकट्ठा होकर कोई इनको हमला न कर दे। देखिए, दोनों बातें हैं। और ये इस देश का हिंदू पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं बड़ी दबान से, धीरे से, अरे उनके यहां भी जाया करो, उनके यहां चाय पानी कर लिया करो। आपको बता दें, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का सम्मान करता हूं। तुम आज भी नौटंकी करोगे इस समाज के साथ तो इसका मतलब है तुम भी कटोगे। बचना तुमको भी नहीं था, जितना तुम उर्दू पढ़े हो, चाहे अरबी पढ़े हो, और चाहे जितने दिन पाकिस्तान में रहे हो, कटोगे तुम अच्छी तरह से। तुम्हारा समाज कटेगा। अरे हम लोग कटे, हमको तो घर की मुर्गी, ऐसे भी ठाकुर पंडित सवर्ण हमको घर की मुर्गी समझते हैं और मुसलमान समझते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन तुम प्रबुद्ध आदमी हो, तुमको तमीज नहीं है। तुम दबे शब्दों में कहते हो अगर हिंदू धर्म को जिंदा रखना है कि इनको गले लगाना ही होगा, और नहीं लगा सकते हो तो गुलामी, मुसलमानों की दास्ता स्वीकार कर लो। तुम्हारे पास दृढ़ता नहीं है, सिर्फ यह है कि तुम भी उसी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हो जो सदियों से व्यवस्था को मजबूत करते हिंदू चले आए। तो दोस्तों साथियों, तस्लीमा नसरीन हमारे देश में है, और आपको बता दें मैं उनका बहुत ही दिल से सम्मान करता हूं। और समय ऐसा नहीं मिल पाया कि मैं उनसे मुलाकात करता। मैं उनसे मुलाकात, अगर इस वीडियो तस्लीमा नसरीन का कोई हितैषी हो तो तस्लीमा नसरीन तक हमारी इस वीडियो को भेजें। हम सचमुच उनसे मिलना चाहते हैं। सचमुच मैं 2 पल मैं उनसे मिलना चाहता हूं। क्या करूं, मुझे कुछ एड्रेस नहीं। एक बार तो पता चला था कि शबाना आजमी के साथ वो रह रही हैं कहीं, लेकिन किसी गुप्त अड्डे पर रहती हैं। उन्हें भी डर बना रहता है कि भारत के कट्टर मुसलमान उनको मार न डालें। जबकि भारत देश को चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए जो जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें।
सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और कमेंट जरूर करें। ये ज़रूर बताएं कि नहीं, हम कमेंट का मतलब और कोई मतलब नहीं है, 2 शब्दों में आप बात ख़त्म कर दें कि आपने ये वीडियो में कैसे कहा है, आपको ये नहीं ये कहना चाहिए था। आप अपनी राय भी 2 शब्दों में दे दें, तो हमें बल मिलेगा कि हम अगर गलत हैं। क्योंकि आप तो जानते हो कि आदमी अपने को रुस्तम हिंद समझता, मैं अपने को रुस्तम हिंद नहीं समझता हूँ। अब इस बुढ़ापे में क्या समझूंगा। एक देहाती मसल है, आज मरे कल दूसरा दिन। लेकिन आपको मैंने बताया कि मैं 1970 से लिखने का प्रयास किया, नावल लिखी, पहले एक घटना लिखी, फिर नावल लिखी, जबकि कामा फुल स्टॉप तक नहीं मुझको लिखना यानी ज्ञात था। और कैसे करते करते यहाँ तक पहुँचा, फिल्मी दुनिया तक गया, वहाँ दाल गलाई नहीं गली। तो हमारे 100 नावल हैं, तो सोचा कि उन उपन्यासों की कहानी को, घटनाओं को या दृश्यों को हम अपने शब्दों द्वारा कह करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इसलिए मैं YouTube चैनल पर आया या YouTube चैनल बनाया। क्या बताएं, हमें कोई कंप्यूटर वाला मिलता नहीं है। हम पिछली वीडियो में कहा था कि हम नए कलेवर में पेश करेंगे अपना वीडियो, लेकिन नहीं पेश कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने दर्शकों से। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।